अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 242 श्लोक हो गए थे, जिसमें ये कहा गया कि ये शरीर तो एक घट है, नाटक का एक घटक है, पात्र है, और सारी दुनिया में इसका जो पार्ट है वो ये करता है। ये रंगमंच है जिसको नाटक का मंच कहते हैं। ये जगत नाटक का मंच है। इसमें हर व्यक्ति का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना नाटक है, अपना अपना कर्मों के अनुसार एक कहानी है, हर व्यक्ति की कहानी है। इसलिए जानकार क्या करता है, वो अपनी आत्मा में स्थित होकर इसमें अपना पाठ करता है। जानकारी से पाठ बहुत सुंदर होता है, उसको पता है सत्य नहीं है, पाठ सुंदर होगा। अज्ञान में कर्ता बनते हैं तो राग द्वेष से पाठ भी सुंदर नहीं होता। तो आगे का ले लेते हैं कि इसको अगर आत्म तत्व को नहीं जानते, ये बात नहीं जानते कि दुनिया थोड़े समय का मेला है, तो फिर ये रोग लग जाते हैं जो हमारी अज्ञान के रोग हैं, वासना के रोग हैं, वो लग जाते हैं। ये 243 श्लोक कह रहा है, लोक ऐषणा वित्त ऐषणा पुत्र ऐषणा रोग, जग नाटक में बाधा डाले होने ना दे योग। अज्ञान के अंदर जीव को 3 प्रकार की ऐषणाएं, वासनाएं जकड़ लेती हैं। एक तो धन की वासना। ज्ञान के बाद तो इसको समझ आ जाती है कि धन जो मेरे पास है मैं उसको अच्छी तरह खर्च लूं, अनर्थ के धन का लोभ क्यों करूं। इसलिए वो कार्य तो करता है, धन तो कमाता है, पर धर्मयुक्त होता है। अज्ञानी व्यक्ति अगर धन की कोई जितनी भी उसके पास है मात्रा, वो और चाहता है, तो इसी ऐषणा में फंसा रहता है। तो इसको कहते हैं धन कमाने की एक ललक और एक चाह, एक तृष्णा। ये वित्त ऐषणा इसको साधना नहीं करने देती। अगर ज्ञानी है तो उसका जीवन एक घड़ी की तरह निश्चित होता है। इतने बजे संध्या करनी है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, ऑफिस में जाना है, अपनी ड्यूटी देनी है, फिर रात को मान लो परमात्मा का सिमरन है, वो करके लेटना है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति तो सिर्फ उसका लक्ष्य होता है पैसा। फिर चाहे उसको अमेरिका जा कर के, देशों में जा कर के, चाहे संस्कृति का, अपनी भारत की संस्कृति का जो सनातन धर्म है उसका भले दिवाला निकले, पर पैसा इकट्ठा करना। लक्ष्य देखिए कैसे बदल गया। आज सुख का लक्ष्य केवल पैसा हो गया। 8 सुख माने गए हैं, उसमें सबसे दबाकर एक ऐषणा होती है कि धन इकट्ठा हो और हो और हो और हो। तो ये धन ऐषणा इसको साधना में बाधा देती है। ये इसलिए ज्ञान पढ़ाया जाता है कि हम अपना रोज का 24 घंटे का कार्यक्रम बनाएं, उसके अनुसार रहें। अज्ञानी व्यक्ति जाता है, साधक भी डूब जाता है। पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं है तो साधक भी भटक जाता है। तो वित्त ऐषणा इसको साधना में बाधा देती है। और दूसरी है लोक ऐषणा। लोक ऐषणा कहते हैं कि भाई ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। कहते हैं ना, इस उम्र में, छोटी उम्र में, अच्छा तुम सत्संग जाते हो, अच्छा फिर रोज जाते हो, आश्चर्ययुक्त। कई लोग तो यही देखते हैं कि भाई सत्संग गए हैं तो भाई वहाँ कौन सत्संग कौन कर रहा है। बात समझ रहे हो मेरी। ये जो लोक ऐषणा है ये जीव की साधना में बाधा पड़ती है।
आपको उस दिन भी बताया था कि ज्ञान के लिए ना कोई कपड़ों का, ना कोई वर्ण का, ना कोई आश्रम का, ना कोई शरीर के आकार का बंधन है। हमारे सनातन ग्रंथों के अंदर प्रतिपादन कर दिया कि काक भुषुंडी भी ज्ञान दे सकता है और गरुड़ भी, पक्षीराज गरुड़ भी सुन सकता है। कितने बड़े उदाहरण हैं, मनन करें। तो इस प्रकार ये जो लोकेशना है, कोई कार्य होता है, भाई लोग क्या कहेंगे, ये काम कर लूँ लोग क्या कहेंगे, तो सारा दिन हमारी वृत्ति ये रहती कि लोग हमारी प्रशंसा करते रहें। आप एक बात ध्यान सुन लो साधकों, ध्यान से सुन लो, जब तक हमारे मन में ये रहेगा कि मुझे लोग अच्छा कहें, मैं ऐसा बन जाऊं, तब तक खोट है साधना में भी। इधर ख्याल नहीं करना है, ये अपने गुणों से काम करेंगे, बस इनसे कैसे बचना है ये अपने को बचाना है। बाकी हम अगर ये कह दें कि हम इतनी प्रशंसा करवा लें और इनसे अच्छा कहलवा लें, इसकी कोई कसौटी नहीं है। कितना बड़ा उदाहरण है कि शिव जैसा गुरु होने पर भी रावण ना सुधर सका, और इससे बड़ा गुरु कौन आएगा बताइए। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कैसा होना चाहते हैं। तो जब क्षणभंगुर जीवन पता चलेगा तो ये जो ऐषणाएं हैं, लोकेशना, लोग क्या कहेंगे, ये बात भूल जाएगी। अपना मन नहीं हिलना चाहिए कार्य करते वक्त। बाकी इधर की तो ध्यान देंगे तो सारा दिन कोई अच्छा कह रहा है तो उसके पीछे जा रहे हैं, कोई बुरा कह रहा है तो उसकी बातों में आ रहे हैं, ये तो छोड़ना पड़ेगा। तो साधक जगत में ध्यान से देखें, लोकेशना में भी सारा जो साधना है वो खराब हो जाती है। और भी कितनी बातें हैं कि आदमी कहाँ जाता है, दान पुण्य आदि जो करता है उसमें भी दिखावा कर देता है अपनी हैसियत से ज़्यादा। ये भी कई बातें कि भाई कम दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो ये बातें साधक के मन से निकल जाती हैं। वो कहे जितनी सामर्थ्य है वह चुपचाप अपना कार्य करना है, अपने में से कुछ अपने लिए करना है, और वो कहाँ करना है, समष्टि के लिए, ईश्वर के लिए। तो इस प्रकार कहा कि लोकेशना, लोग क्या कहेंगे, ये बात भी ध्यान से निकल जाए कि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। जो अच्छे लोग हैं वो आपको बुरा कहेंगे, और जो बुरे लोग हैं वो आपको, बुरे लोग बुरा कहेंगे, अच्छे लोग अच्छा कहेंगे। ये हिसाब नहीं करना। तो यहाँ से भी मन को हटाना है। ये है लोक ऐषणा। और तीसरी है पुत्र ऐषणा। पुत्र ऐषणा भी बहुत बड़ी है। अब अगर कल आपको बताई थी ना वो कहानी कि ऋषि लटके हुए थे, गृहस्थ आश्रम धन्य है इसलिए बताया था, पर आपको बता दें आगे की बात बता रही हूँ। अगर यही सत्य होता, यहाँ तक ही सत्य होता, तो फिर नारद जी और सुखदेव जी, भगवान शंकराचार्य, गौड़पादाचार्य, गोविंद पाद, इसका मतलब इनका तो उद्धार ही नहीं हुआ। आ रही मेरी बात समझ। लेकिन आपको बता दें, आपको इसलिए ये बात कही कि आपकी वासनाएं गृहस्थ आश्रम के अनुकूल हैं, इसलिए आपने गृहस्थ के अंदर आकर के जन्म लिया है, वैसी भावनाएं हैं, तो फिर वैसा पालन करना पड़ेगा ना। गृहस्थी के धर्म अलग हैं, सन्यासी के अलग हैं। अब कोई सन्यासी की तरह कहे जी मैं तो घर में रहकर नहीं रहता, तो गलत है। और कहे जी सन्यासी के तो कोई, सन्यासी का मतलब है मैं तो पैसे नहीं इकट्ठे करता, तो ये भी गलत है। गृहस्थी अपने धर्म के अनुसार रहेगा। वो जब यहाँ से रवां हो तो उसके पास पीछे कुछ ना कुछ होना चाहिए समर्थ के अनुसार। सन्यासी जाए तो उसके पास नहीं होना चाहिए, वो खाली होना चाहिए। तो अलग अलग धर्म है, इसलिए वो बात बताई थी कि जहाँ बैठे हैं वहाँ की बात करेंगे। तो कहा कि
कि ये जो पुत्रेषणा है, लोग इसमें भी देखो बेटियों को गर्भ के अंदर ही खत्म कर देते हैं बेटे की चाह में। गर्भ में ही वो टेस्ट होता है तो कह देते हैं भाई बेटी है, गर्भ में ही खत्म कर देते हैं। देखो कन्या हत्या, उधर से कन्या को पूछते हैं माता, ठीक है, उन कन्याओं को माता करके पूछते हैं और उधर से उनका गर्भ में पुत्र के लिए, देखो पुत्रेषणा कितने पाप कराती है। अब वो उसको कर देते हैं। लेकिन उनसे जाके पूछो जिनके घर बिटिया भी नहीं है, देख उनसे पूछो क्या कीमत है बेटी की। और एक बेटी तो कितने बेटों के बराबर है कि वो एक ही देखो है। विचार करिए इस बात का, अपने विचारों को ऊंचा उठाइए। ये यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है। पुत्रेषणा में भी गलत होता है और कई तो जादू टोने भी करते हैं, ऐसा सुना है, देखा नहीं है। लेकिन आप देखिए इस पुत्रेषणा में भी कितना पाप हो जाता है जो पता नहीं चलता। तो ये साधना में, सच्चाई में स्थित होने में बाधा डालते हैं। अगर साधक भी इन एषणाओं से ग्रस्त है, पहले तो होगा ही ग्रस्त, तो मनन करना आवश्यक है। लोक एषणा, वित्त एषणा, पुत्र एषणा रोग जग नाटक में बाधा डाले, होने ना दे योग। परमात्मा से योग नहीं होने देता, साक्षी पद पर नहीं बैठने देता। एक तो योग है जिसके 8 अंग हैं, ध्यान, धारणा आदि जो भी है। लेकिन एक योग है नित्य योग, भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण ने साफ कहा कि योग अभ्यास जन्य योग, उससे नित्य योग के लिए कहा कि ये सुखदायी है, अनित्य है, नित्य है और सुखदायी है। तो एक बात और भी बता दी कि ये योग पहले से है, केवल तूने जानना है। योग पहले से है परमात्मा से। तू रोज रात को जाकर के अपने परमात्मा की गोद में सोता है, रोज सोता है। यही तो पूछा था अजात शत्रु ने, यही तो कहा था उसको, बालाकी गार्ग्य को, जो ब्राह्मण आए थे ज्ञान लेने, कल बताया था ना। तो पहले अजात शत्रु कौन थे? बड़ा अहंकार था इनको, उसका अपने पुरुषार्थ का, अपने पौरुष का, अपनी वीरता का। लेकिन उस अहंकार को गुरु ने काटा था। जब वो पूछे, नारद जी ने कहा ना कि अंदर के शत्रुओं को जीतो, तो उसने कहा अंदर के शत्रु तो मेरे आँखों से कानों से जाते हैं, इनको ही बंद करता हूँ। सेना को बुला लिया कि भाई आओ मेरी तीर मारो मेरी आँख में, मेरे कान में। और तो फिर एकदम बुद्धि ने रोका कि ये पहले ज्ञान लेकर के बात करो। तो उसने गुरु की तलाश की। गुरु ने समझाया कि अंदर के शत्रु ज्ञान से जाएंगे। फिर उन्होंने इंद्रियों का महत्व बताया कि देखो इंद्रिय है तो तुम परमात्मा के साकार का और सृष्टि के ज्ञान का दर्शन करोगे। भाई जिसने देखा ही नहीं समष्टि को, वो कैसे कहेगा कि समष्टि में 4 खानियां हैं? उसको कैसे एकदम समझ आएगी कि चारों में आप ही बैठा है, चेतन ही चेतन है। फिर जो भक्त हैं वो तो भगवान के दर्शन करते हैं। आंखें इतनी कीमती है। और कान देख लो, कान भी अगर हैं तो सत्संग सुना जाता है, व्यवहार में भी व्यवहार सुना जाता है। नहीं तो जीव की क्या हालत हो, सुनाई नहीं देता तो वो भी घुटन है। तो एक एक इंद्री का बताया। नासिका है, त्वचा है, नेत्र है, इंद्रियां लेना देना, हाथ है, पैर है। तो इसलिए इंद्रियां भी बहुत महत्व वाली हैं। इनको सही ढंग से इसको रखो, शरीर को भी। तभी तो कहा 100 साल तक कर्म करते हुए, 100 साल तक कर्म करते हुए तुम अपने स्वरूप को, सत्य को जानो। तो 100 साल तो जब हो सकते हैं जब हम इनको ढंग से खाना पीना दें, अनुकूल दें।
आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सादा भोजन आयु को बढ़ाता है, और जो स्वाद लेके हम लोग तरह तरह के होटलों का खाते हैं उसमें दिक्कत आती है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो इंद्रियां हैं बहुत ही ये भी कीमती हैं, इसलिए इनका भी ख्याल रखना है। कल बताया था ना कि उन्होंने कहा भाई अंदर के शत्रु ज्ञान से मरेंगे। और कितनी सुंदर भगवान ने बात कही कि सब यज्ञ से श्रेष्ठ अर्जुन ज्ञान यज्ञ है। पढ़ा है, झूठ बोलेंगे क्या भगवान? कहा सब यज्ञों से अर्जुन ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आपको बताया भी था कि देखो ज्ञान यज्ञ के अंदर उस यज्ञ में तो पैसे भी लगते हैं, हमारे को नियम से भी बंधना पड़ता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में आके देखो आपको कुछ भी, हमारा कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है। केवल हमने श्रवण करना है श्रद्धा से, और ज्ञान को जानने से उस पर निष्ठा होगी। जानेंगे तो निष्ठा होगी। कुछ समय तो बैठना पड़ेगा चुपचाप, तब समझ आए, तब जाके निष्ठा होगी बाद में। और भगवान ने तो ज्ञान यज्ञ के लिए बड़ा सुंदर कहा है। देखो, जहाँ कोई सामान की जरूरत नहीं, कुंड जलाने की जरूरत नहीं, सामग्री की जरूरत नहीं, कहा चौथे अध्याय में कर्ता ब्रह्म। समझ रहे हो? तू करता नहीं है, कर्ता ब्रह्म। इस ज्ञान यज्ञ में कौन है कर्ता? कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्म अग्नि। जो बुद्धि में जा रहा है ये सारा ज्ञान, इधर से बुद्धि से निकल के वहाँ स्वाहा हो रहा है, जा रहा है। कर्ता ब्रह्म, क्रिया ब्रह्म, ब्रह्म अग्नि, हवि। जो ज्ञान की आहुतियाँ दी जा रही हैं वो भी कोई पैसे नहीं लगते। हवि ब्रह्म है। ब्रह्म ही कर्म है जिसका, उसका फल ब्रह्म है। तो जब ब्रह्म यज्ञ के अंदर उसका फल बताया ब्रह्म, तो ब्रह्म का मतलब है सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो सत्यम ज्ञानम आनंदम इस ज्ञान यज्ञ में अपने आप मिलेगा। फल ब्रह्म है। फल क्या है? सत्यम ज्ञानम आनंदम अनंतम ब्रह्म। थोड़ा गहराई से विचार किया करो, कैसी श्रेष्ठ विद्या भगवान की है, और विरला भगवान ने कहा आएगा। शास्त्रों ने कहा उसको दोष लग जाते हैं, प्रमाद के, विषय वासना के। ये दोष बताए हैं, साधक क्यों नहीं ज्ञान में टिकता, क्यों इधर उधर भाग के अल्प पूजा करता है भगवान की। पुण्य तो वो भी देते हैं, लेकिन वो कर्म स्वर्ग तक ले जाते हैं, मन को शुद्ध नहीं करते। देवताओं के भी मन शांत नहीं है स्वर्ग के अंदर। तो इस प्रकार कहा कि कर्म से कितना स्पष्ट कह दिया कि ये जो ज्ञान है इसमें तो ना कुछ लगने पर भी परम शांति। तो कहा ये जो लोक ऐषणा, वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा रोग, मन के रोग है, समझ रहे हो? इसको कहते हैं आधि। मन के रोगों को क्या कहते हैं? आधि। और शरीर के रोगों को व्याधि। तो ये मन के रोग हैं। जग नाटक में बाधा डालें, होने ना दे योग। आप परमात्मा को गुरुदेव बता भी देते हैं कि साक्षी है तू, दृष्टा है तू, निरोल है तू, 5 कोशों से परे है तू, 3 शरीरों से असंग है, 3 अवस्थाओं का दृष्टा है, साक्षी है, चेतन है। हम देख भी लेते हैं उस स्थान को, पर वहाँ बैठते नहीं हैं। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे दिखता है कि उनको दिखता है, मुझे दिखता है कि उन लोगों को दिखता है, लेकिन फिर वही घर जाके फिर हम बाहर बिखर जाते।
इंद्रियों को समाहित रखना है, ज्ञान इंद्रियों को दमन नहीं करना। कल भी बताया था, दमन करने से तो काम नहीं बनेगा। वो तो बाहर से उसने कहा था ना, इनको फोड़ डालता हूँ, अजात शत्रु ने। बाहर से नहीं, बाहर से इंद्रियों का दमन नहीं, ज्ञान से इन पर संयम करना है, इनको उश्रृंखल नहीं होने देना, ये था। तो इसलिए अपने स्वरूप में, साक्षी रूप में और साक्षी ब्रह्म रूप में स्थित नहीं होने देते। कौन कौन से वासनाएं? पुत्र वासना, वित्त वासना और लोक वासना। आगे है 244, नाटक करता अटके नाही गुरु की रहमत वाला। जब जाकर के सतगुरु की बुद्धि, रहमत माने उनकी मत में रहना, रहमत। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी की मत में रहता है, और जो साधक है वो गुरु की मत में रहता है, जो वो कहते हैं वैसी बुद्धि में रहता है। तो दो मत है, एक तो झूठ का मत है जो व्यवहार के अंदर सच है पर वास्तव में झूठ है। एक है गुरु का, सत्य का मत। तो उस बुद्धि में रहना है, उस ज्ञान में जीना है, साक्षी ज्ञान में जीना है। असंग हूँ, साक्षी हूँ, ये तो अश्वत्थ की तरह दौड़ रहा है। शरीर और जितना भी ब्रह्मांड है ये तो घोड़े की तरह, अश्वत्थ की तरह दौड़ रहा है, रुकता ही नहीं है, और इतना तेजी से काल जा रहा है। जब ये दिखेगा तो हृदय में सिमरन शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा कि विवेक करते रहना है, और नाटक करता हुआ वो व्यक्ति नहीं गिरता अपने भावों से, जो गुरु की मत में रहता है, जो ज्ञान पर चलता है। ब्रह्म प्रकाश ही अंग संग है, सदा रहे रखवाला। ब्रह्म प्रकाश माने परमात्मा प्रकाश स्वरूपी अंग है और संग है, और वो ब्रह्म प्रकाश ही इसका जीव का रखवाला है। जो ज्ञान वाला है उसकी बात कर रहे हैं, उसका रखवाला है। रखवाला तो सबका है, पर सब कोई करता बनता है, तो परमात्मा कहता है भाई इसको कर लेने दे, अपनी किताब लिख लेने दे। लेकिन साधक कहता है मैं करता हूँ नहीं, आप हो। वो गुरु की मत में रहता है, तो उसका सदा ही परमात्मा रखवाला रहता है। अब यहाँ दो बातें आपको बताते हैं। एक तो रखवाला कैसा रहता है, दूसरा अंग और संग कैसे है। अक्सर लोग कह देते हैं परमात्मा अंग संग है, परमात्मा अंग संग है, और फिर कह दो ना कि सारी सृष्टि जो मेरे शरीर के अंग हैं ये परमात्मा से प्रकट हुई है, तब भाई परमात्मा स्वरूप ही है जीव भी, तो नहीं मानता वो। 5 दर्शन यही तो कह रहे हैं। देखो सत्य ने तो सबको ही छुआ है, इसमें कोई शंका नहीं, पर सिद्धांत के अंदर भेद आ गया। अंग संग कहते हैं तो अंग किससे प्रकट होते हैं? एक बूंद से प्रकट होते हैं अंग सारे, लेकिन उस बूंद के अंदर चेतन है। बूंद में कैसे स्फुरना होती है, कैसे बच्चा गर्भ के अंदर तैयार हो जाता है, फिर वो ऐसे रास्ता खुला रहता है ब्रह्मरंध्र का, जीव आत्मा बाहर से सैर करती करती, और उसमें उसको पता है ये ब्रह्मरंध्र है, और चला जाता है। कमाल है, वैसे बड़ा आश्चर्ययुक्त सृष्टि है। इतनी प्यारी सृष्टि में ना जी करके लड़ाई झगड़ों की सृष्टि में जीना महामूर्खता है। तो अंग कौन हुआ? चेतन से अंग स्फुरित हुए। मान लो सागर से लहरें उठी तो जल ही तो है। चेतन से स्फुरित हुए अंग, स्फुरित हुई सृष्टि। पर ध्यान रखना माया का मिलावट है, माया को तो निकालना पड़ेगा। ये बड़े गूढ़ रहस्य हैं, ज़्यादा आपको उधर नहीं ले जाते क्योंकि आप बिखर जाओगे कि कैसे माया का जादू जो है वो विवर्त करके दिखाता है।
तो देखिए कैसे उस बूंद के अंदर माया के जादू की मिलावट से, माया कहते हैं जादू को, उसकी मिलावट से कैसे वो बूंद में कैसे बच्चा तैयार हो जाता है, आके मकान में बैठ जाता है, और फिर समय आने पर देखो, और सांस की नलकी कैसे वो नाभि में लग जाती है माँ के, कमाल है, हैं? और फिर बाहर आ करके कैसे जैसे उसको इधर की वायु लगती है बस सारा भूल जाता है, फिर इधर विषयों में डूब जाता है। देखिए ज्ञान ही सुख रूप है कृष्ण का। तो कहा कि किस प्रकार ये नाटक करता हुआ अटकता नहीं, शांत भाव से अपना नाटक उसके द्वारा होता है, वो गुरु की रहमत वाले की बात कर रहे हैं। और ब्रह्म प्रकाशी अंग, अब समझ आ गए, अंग सारे किसके हैं? माया सहित उसी के हैं। माया को निकाल दो तो वही है अंगों में भी, अंग भी, और फिर अंगों का प्रकाशक, साक्षी, दृष्टा, संग भी कौन है? आत्मा, चेतन, अहम। अहम दोष युक्त नहीं है, दोष युक्त है रस्सी में सांप देखना। अहम को शरीर देखना दोष युक्त है, अहम दोष युक्त नहीं है। अहम तो स्वतः सिद्ध है। सबसे पहले तो मेरा महतत्व वाला जो है अव्यक्त से जगता है, तो मैं हूँ कहता हूँ, मैं हूँ जगता है, मैं हूँ जगता है, ये दोषयुक्त नहीं है। मैं अहम दोषयुक्त नहीं है, अहम शरीर हूँ, रस्सी में सांप देखना ये दोषयुक्त है। आ रही है बात समझ में? भाई इसको निकाल दो, है तो छोटा सा काम। तो कैसे ब्रह्म प्रकाश अंग भी है, उसको बूंद को याद रख लेना। पर भाई जादू का उसमें खेल मिला हुआ है। अब मुझे एक बात बता दो, जादू में क्या करते हैं? कोई आता है वो दिखा देता है जी, कबूतर दिखा देता है एक बार, क्या वास्तव में वो कबूतर उससे बनता है? जो चीज़ वो पहले वो कुछ और दिखाता है फिर कबूतर दिखा देता है, वो कबूतर वास्तव में, अगर कबूतर पैदा होता तो फिर कबूतर कबूतरी के कोई अंडे होते, अंडे में से पैदा होता, कोई समय लगता, एक क्षण में दिखा देता है। तो ये ऐसा ही खेल है। तो अंग भी खुद स्वयं है और संग भी स्वयं। अंगों के साथ जादू मिला हुआ है। जादू निकालने की प्रक्रिया जान लो, तत्त्वम का शोधन बताया, उसको जान लो बस। तो इस प्रकार अंग संग, ब्रह्म प्रकाशी अंग संग सदा रहे रखवाला। और जब हम जान लेते हैं तो भगवान स्वयं वादा करते हैं, क्या कहा? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभ्युक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यम। 2 शब्द दिए भगवान ने कहा। रखवाला कैसे है परमात्मा? परमात्मा को जानने वाले का परमात्मा रखवाला है। भगवान वादा कर रहे हैं 9वें अध्याय में, योग करता हूँ और क्षेम 2 शब्द है। योग होता है लाके देना, जोड़ना, और क्षेम होता है रक्षा करना। क्या कहा भगवान ने? थोड़ा बात देख लेते हैं भगवान की। पढ़ते तो सभी हैं योग क्षेम करता है, योग क्षेम करता है, पर निश्चय नहीं होता। परमात्मा ही रखवाला है। क्या कहा भगवान ने? अप्राप्त को प्राप्त करा देना। क्या कहा? योग में क्या है? अप्राप्त को प्राप्त करा देना योग है, और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम है। दोनों भगवान ने कहा मैं करूँगा। कितनी बात सच्ची कही। मेरी शरण आ, तू सिर्फ आत्मा और ब्रह्म की शरण आ। मेरी का मतलब यशोदा के पुत्र नहीं, वो भक्ति मार्ग हो जाएगा। है तो वो भी भगवान, पर वो भक्ति से, और अर्जुन को ज्ञान दिया वो ज्ञान से। तो सदा रखवाला रहता है परमात्मा। अंग संग है, जानते हो तो सदा रखवाला रहता है। उसमें आपको प्रमाण दे दिया। अप्राप्त को की प्राप्ति योग है। भगवान कह रहे हैं मैं करूँगा, मेरी शरण आ। और फिर प्राप्त की रक्षा क्षेम है, मैं करूँगा। बता कितने सुंदर वाक्य हैं, पढ़ते हुए आनंद आ जाता है। तो आप भी जाकर इसको देखना। आज कल अगली बार लेंगे।
245 श्लोक आज हो गया। नाटक करता गुरु की रहमत वाला कहीं भी रुकता नहीं है, अपना नाटक अपना पाठ करता है और अंग संग उसके परमात्मा है। अंग भी परमात्मा है और संग भी, सारा कुछ परमात्मा है। उपनिषद का मंत्र आ गया इसमें, ठीक है। व्याप्त करके भी असंग है, तो कहा अंग संग भी परमात्मा है और उसका रखवाला भी परमात्मा है। तो रखवाले में आपको प्रतिज्ञा बता दी कि भगवान ने प्रतिज्ञा करी है। हमने जाके नहीं कहा कि भगवान जी हमारी रक्षा करो, हमारा योग, वो स्वयं कह रहे हैं। तो इतनी आसान बात है, सिर्फ आत्मा हूँ और ब्रह्म हूँ, ये बात जान लो। पहले मैं से आत्मा को अलग करके ब्रह्म में लीन करो, बस इतना काम करना है। ओम पूर्णमद